नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हमारा ये दूसरा 10 मिनट का वाला शो है और मैंने आपको वादा किया है कि हर 10 मिनट के शो में मैं आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एक सवाल का क्वेश्चन तो इस वीडियो के थ्रू ले ही आऊंगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले आपके 10 मिनट वाले वीडियो में हम लोगों ने वहां पर देखे थे तथ्यों को, आज उसी तरह आपका यहां यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका यहां पर टॉपिक है वो क्या है बच्चा? वो आपका है ट्राइबल रिवॉल्ट, यानी कि इसी को कहा जाता है जंगल की प्रजातियां, है ना, जंगल की परछाई, और इसका नाम क्या है? जनजाति विद्रोह। तो यहां पर हम भी उसी तरह जैसे पिछले बार हम लोगों ने यहां समझा था महत्वपूर्ण वो साल कौन सा है, वो विद्रोह का नाम क्या है, अगर कोई लीडर है तो उसका लीडर का नाम, नेता का नाम देखेंगे। और वहां पर उसी समय हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं, है ना, जो हमारे यूपीपीसीएस के लिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए चलिए फटाफट से वीडियो को यहां पर शुरू किया जाए और इसी वीडियो में मैं आपका एक सवाल का हल तो आपका यहां से ले ही आऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें यहां पर, तो यहां पर हमें नजर आ रहा है, यहां पर हमें नजर आएगा सबसे पहला 1767 से 1802 तक होने वाला, 1767 से 1802 होने वाला यहां पर क्या होगा? चुआर विद्रोह। जहां पर लीडर कौन होगे तो आप क्या बोलोगे? दुर्जन सिंह बोलोगे। कॉज या कारण या विकास अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा? भूमि का नुकसान और ब्रिटिश नीतियां। तो जैसे देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो आपका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट यहां पर बहुत अच्छा है रिवाइज करने की चीजों को। आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में आपको हमेशा पूछ लिया जाता है वो साल का नाम बताओ या लीडर का नाम बताओ, या एक स्टेटमेंट एक आपका विद्रोह का नाम देकर 4 स्टेटमेंट पूछ के आपको पूछा जाता है कि बताओ इसका मेन कारण क्या था। तो मैंने आपको इसी तरह ये टेबल डिजाइन किया ताकि आप लोगों को सहूलियत हो और आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में एक सवाल तो यहां से निकल जाए आंसर उसका। अब यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के? तो क्या बोलेंगे? गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, ठीक है, छोटा नागपुर और बंगाल के मैदानों के बीच स्थित। तो आप समझ सकते हैं ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर पता है तो आपको कभी कभी सवाल में पूछेगा तो यहां से आपका सवाल का जवाब भी निकल जाएगा बच्चा। दूसरा अगर देखें 1778 का, तो आप क्या बोलोगे? पहाड़िया विद्रोह, है ना, जहां पर नेता कौन है? तो राजा जगन्नाथ है। और यहां पर कॉज या डेवलपमेंट यानी कारण या विकास पर अगर बात करें तो क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रिटिश कृषि का यहां विस्तार, यानी कि ब्रिटिश एक्सटेंशन ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर इनटू पहाड़िया लैंड्स, ठीक है। तीसरा कौन सा आ रहा? तो 1789 से 1832 तक होने वाला तमार विद्रोह, है ना, जहां पर नेता कौन बनेंगे? तो यहां बनेंगे भोलानाथ साहेब, है ना। और यहां पर कॉज या डेवलपमेंट यानी कि कारण या विकास क्या बनेगा? तो आप समझ सकते हैं भूमि अधिकार सुरक्षित करने में विफल दोषपूर्ण भूमि संरक्षण प्रणाली, यानी कि आपका फॉल्टी अलाइनमेंट सिस्टम फेलिंग टू सिक्योर द लैंड राइट्स, है ना। और यहां पर देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या बनेगा, महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनेंगे? तो इसे यहां पर कौन लीड कर रहा था? तो यहां पर बोला कि ओरावन ट्राइब्स, यानी कि आपका जो ओराव जनजातियां वो यहां पर देख रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे यहां पर, और उन्हें यहां पर ज्वाइन, यहां पर इनको उनका साथ कौन देता? तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे मिदनापुर के, कोल्हापुर के और सिल्ली के। तो आप समझ सकते हैं ये सब कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके प्रीलिम्स में बच्चा आपका काम आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर 1817 से 1819 में होने वाला, यानी कि भील विद्रोह। यहां पर लीडर का नाम क्या था? तो यहां क्या बोलोगे? फ्रीडम लविंग ट्राइब, स्वतंत्रता प्रेमी जनजातियां। वाह क्या बात है। नाउ द कारण या विकास की बात करें तो एक्सेशन ऑफ खंडेश, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड राइट्स। तो खंडेश पर कब्जा जो कि 1818 में देख पा रहे हैं, वन और भूमि अधिकारों का नुकसान, है ना। तो आप देख सकते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर क्या बनेगा? तो रिवॉल्ट्स रिकॉर्ड इन 1825, 36 एंड 46। विद्रोह लगातार हुए, 25 में भी, 36 में भी और 46 में भी, है ना, विद्रोह फिर से हुए। नाउ 1822 और 1826, नाउ द रामोसी विद्रोह। तो यहां पर ये हम नाम देख पा रहे हैं, यहां पर लीडर का नाम क्या है? तो आप क्या बोलेगे? चित्तौड़ सिंह और आपका उमाजी नायक, है ना। और यहां पर जो कॉज या डेवलपमेंट या कारण या विकास क्या बन रहा है? तो आप देख रहे हैं मराठा क्षेत्रों का विलय और पेशवा की हार यहां पर देख रहे हैं के बाद आजीविका का नुकसान, यानी कि एनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज, लॉस एंड लिवलीहुड आफ्टर पेशवा डिफीट। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा यहां पर एक रीजन है। तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि कभी ऐसा कि ये कारण किस विद्रोह से यहां जुड़ी हुई है। तो आप ये सब सवाल उम्मीद कर सकते हैं आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। 1828 से 33 होने वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है आपको। अहोम विद्रोह यानी कि आपका रिवॉल्ट, यहां पर कौन बनेंगे नेता? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे
गोमाधर कोनवर बन रहे हैं। और यहां पर मुख्य कारण क्या है, ट्रीटी यानी कि संधि, यानी कि यहां पर यानडुबी की संधि जो हुई थी उसके बावजूद ब्रिटिश कब्जा है ना, उसके बावजूद ये ब्रिटिश कब्जा। तो ये बार बार पूछा जाता है, कभी कभी आपको पूछता है ये ट्रीटी ऑफ यानडुबू किसके बीच हुआ है, तो ये भी आपको पूछ लेता है, या फिर आपको किस साल हुआ है ये भी पूछ लेता है, और इससे जो आपका रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह है ये भी आपसे पूछ लेता है। तो ये सब बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। नाउ 1829 से 33 तक होने वाला खासी विद्रोह, यहां पर तिरोत सिंह यहां पर है, और यहां पर क्या देख रहे हैं, कॉन्स्पिरेशन ऑफ लेबर्स फॉर द ब्रह्मपुत्र साइलेंट रोड। आगे बढ़ते हुए 1831 से 32 यानी कि कोल अपराइजिंग, है ना, ये आपका लीडर का नाम यहां पर क्या देख पाए, छोटा नागपुर के सरदार यहां पर है। नाउ अब यहां पर कारण या विकास क्या बना, तो आप बोलोगे लैंड ट्रांसफर टू सेटलर्स, मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स, यानी कि आपका यहां बोला है कि जो भूमि का हस्तांतरण यहां पर हो रहा है ये यहां पर मेन कारण बन रहा है। 1837 से लेकर 56 तक होने वाला आप क्या बोलोगे, खोंड विद्रोह, जहां पर आपका लीडर का नाम क्या है, तो आप चक्र बिसोई यहां पर नाम है ना। और यहां पर क्या बोला गया कि मारिया बलि पर ब्रिटिश प्रतिबंध, नए कर और जमींदारों का यहां आगमन। तो ये आपका यहां पर देखो मैंने यहां पर हाईलाइट भी किया मारिया सैक्रिफाइस, तो यहां पर आपको सीधा पूछ लिया जाएगा ये किससे यहां पर लिंक्ड है, किससे यहां पर एसोसिएटेड है, किससे हम इसको जाना जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज आपको पूछा जा सकता है यूपीपीएससी प्रीलिम्स, इसलिए मैं कहता हूं कि आपका ये 10 मिनट का वीडियो एक सवाल का हल तो आपको यहां से लाकर ही मैं दूंगा, है ना। आगे चलते हैं 1855 से 57 तक होने वाला संथाल, जैसे कि हम लोग पिछले भी देखे थे, यहां पर सिंधु और कानू यहां पर थे, और यहां पर क्या था, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स एंड जमींदार ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त के कारण साहूकारों और जमींदारों द्वारा शोषण। तो आप समझ सकते हैं। और यहां पर देखिए कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं ना, जैसे कि कितना जमीन या क्या था, है ना, लेट टू क्रिएशन ऑफ संथाल परगना, है ना, 5500 स्क्वायर माइल्स कार्व आउट उनसे वहां से निकाला गया, 5500 वर्ग मील अलग किया गया, समझ सकते हैं ना। तो ये सब आपको यहां पर ये सब आपको रेडी करेगा आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, जो आपको सवाल में पूछा जा सकता है। जैसे कि देखो यहां पर ये कहां है, तो रांची में था, हजारीबाग में था, ये आपका खोल अपराइजिंग, तो पलामू हो गया, ये एरिया हो गया, है ना। तो यहां पर ये सब तथ्य आपको अलग से दिया गया, ताकि आप इसको फोकस करें और अच्छे से समझे, है ना बच्चा। आगे बढ़ते हुए हम देखें यहां पर 1890 का बिरसा मुंडा रिवॉल्ट यानी कि बिरसा मुंडा विद्रोह। तो यहां पर खुद नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा धरती अब्बा थे, है ना, ये थे यहां पर। अब यहां पर जो कॉज या डेवलपमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल खुद काटी यानी कि जॉइंट टेन्योर सिस्टम, कल्चर इंपोजिशन बाय मिशनरीज। तो आप समझ सकते हैं कि अपना सांस्कृतिक को यहां थोपना, आप यहां पर इसका मुख्य कारण यहां पर बनता हुआ हमें दिख रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं 1914 से 1920 यानी कि आपका ताना भगत आंदोलन, है ना। ताना भगत आंदोलन यहां पर कौन बने, तो आप क्या बोलेंगे, जतरा भगत यहां पर बने। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय दिकूज डिजायर फॉर स्वराज एंड रिलीजियस रिफॉर्म, दिकुओं द्वारा आर्थिक शोषण, यहां पर स्वराज की चाह और धार्मिक सुधार। तो ये यहां पर क्या बन गया, कारण बन गया, है ना। आप देख सकते, देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, महात्मा गांधी और इससे काफी प्रभावित नेताओं को भूत प्रेत भगाने जैसी बुरी आदत प्रथाओं पर रोक। तो आप देख सकते हैं यहां पर यह आपका क्या बन गया, इस रिवॉल्ट का, इस विद्रोह का यहां पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे बढ़ते बच्चा, फटाफट से आगे बढ़ते। जैसा कि मैं कहा हूं कि मैं यहां से एक सवाल तो यहां से निकालूंगा ही। 1922 से लेकर 24 तक होने वाला आपका यहां पर रामपा विद्रोह यहां पर देख रहे हैं। और यहां पर कौन लीडर का नाम बोलोगे, तो क्या बोलोगे, अलोरी सीताराम राजू बोलोगे। यहां पर कारण क्या बोला, जबरन मजदूरी, ठीक है, जबरन मजदूरी हो रहा है। फिर यहां पर क्या हो रहा है, फिर आपका यहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहां पर उसमें वो कर दिया गया, और यहां पर ट्राइबल एग्रीकल्चर यानी कि आपका वन उपजाऊ पर प्रतिबंध और जनजातीय कृषि पर प्रतिबंध। तो यहां पर यह आपका क्या बन गया बेटा, मुख्य कारण हम यहां बनते हुए देख रहे हैं इस विद्रोह के लिए, है ना। अब 1930 के दशक का आपका रानी गायदिन्लो का नागा आंदोलन यहाँ कहाँ होता है, लीडर का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, गायदिन्लो नाम बोलोगे। और यहाँ पर ये आपका कारण क्या बना या डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या विकास या कारण क्या देख पा रहे हैं, तो एडवोकेटेड नागा सेल्फ रूल, अपोजिशन टू ब्रिटिश मिशनरीज कन्वर्टिंग नागा ट्राइब्स, यानी कि आप समझ सकते हैं कि नागा जनजातियों का धर्म परिवर्तन करने वाले ब्रिटिश मिशनरियों का विरोध। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये सारे चीज जब जुड़ जाएंगे बच्चा, तो आपको समझ आएगा कि कितना महत्वपूर्ण था, है ना, ये कितना महत्वपूर्ण था। चाहे आप देखो ये बिल्कुल आपके प्रीलिम्स के बिल्कुल जैसा आपका फॉर्मेट में होता है कि आपसे पूछा जाता है, बताओ भाई कौन सा वर्ष है, कौन सा
सा विद्रोह का नाम है, कौन सा नेता या लीडर का नाम है, या क्या कारण या क्या विकास हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। और कभी कभी आपको यहां से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको पूछा जाता है कि इस विद्रोह से, इस यहां पर विद्रोह से क्या यहां इंपॉर्टेंट बातें निकल सकती है हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो इसी तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं कि 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से एक क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से बनते हैं हर साल, वो मैं हमेशा आपको लेकर आता हूं, है ना। तो अगले वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। अगला फिर आपका वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक और क्वेश्चन का हल मैं निकाल सकता हूं। तब मिलता हूं वापस से अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।